रोड इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनके वाक्य को बार बार दोहराता हूं जो मेरे ऑफिस में लिखा है। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। उत्तर प्रदेश के ये रास्ते उत्तर प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देंगे। ये रास्ते टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ये रास्ते उत्तर प्रदेश को सुखी, समृद्ध और संपन्न प्रदेश बनाने में उपयोगी होंगे, क्योंकि उद्योग वहीं आते हैं जहां वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होता है। और उद्योग आने के बाद जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है उसी से रोजगार निर्माण होता है, और रोजगार के कारण गरीबी दूर होती है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जिसका आज लोकार्पण हो रहा है, 10,265 करोड़ रुपए की लागत से ये 82 किलोमीटर लंबा 14 लेन दिल्ली से बीच में है। मेरठ पे जब पलटता है तो 6 लेन है, आगे ये और 6 लेन का 12 लेन तक हो सकता है, इतनी जगह हमने लेके रखी है। बहनों और भाइयों, पहले 3-3.5 घंटे लगते थे, अब लोग मुझे 40 में 45 मिनट में हम आते हैं ऐसा बता रहे हैं। पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, क्योंकि दिल्ली से देहरादून स्वामीनारायण मंदिर से हम नया रोड और बना रहे हैं जो एलिवेटेड रोड होगा। इसके अलावा दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। कल मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरठ का एक युवा मेरे पास आया था, जर्मनी में पढ़ा है। मुझे बता रहा था कि मैंने दिल्ली में फ्लैट लिया था, पर अब रोड बन गया, मैंने फ्लैट बेच दिया, अब मेरठ में मैं बंगला बना रहा हूं और मेरठ में रहूंगा और दिल्ली में आकर काम करूंगा। ये उसने जब कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। बहनों और भाइयों, हमारे देश में ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है। आज हमने एक ITS कंट्रोल रूम ढासना में बनाई और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि जिसके कारण रोड के एक्सीडेंट को भी कम करने में हम कामयाब होंगे। बात करते हुए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने यह निर्णय किया, अब किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा तो किसान ऊर्जादाता होगा। और मैं पिछले 15-20 साल से लगातार प्रयास कर रहा था। मैं भी किसान हूं, मेरे क्षेत्र में चीनी मिलें चलाता हूं 3, और मुझे खुशी है कि आज इथेनॉल के कारण आज किसानों को राहत मिली है। अगर इथेनॉल नहीं होता तो गन्ना उत्पादक किसानों को शायद उनका पैसा मिलने में बहुत दिक्कत होती। और अब हमने निर्णय किया है और कल ही मैंने फाइल पर साइन किया है, एक एडवाइजरी 2 दिन में इशू हो जाएगी कि अब हमारी जितनी पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, 4 व्हीलर है, चाहे वो टोयोटो हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, हुंडई हो, अब 100% पेट्रोल के साथ 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल पर चलेंगे, जो किसानों के तैयार किए हुए ईंधन पर चलेंगे। प्रदूषण भी कम होगा और किसानों का भी भला होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार के कार्यों का शुभारंभ हो रहा है।